गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है सबके? आई होप कि गर्मी की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजर रही होंगी सबकी। फिलहाल गर्मी की छुट्टियों में मैंने पहना हुआ है जंपर, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर हो गया मौसम चेंज, तो थोड़ी सी ठंड है। हालांकि हाँ ठंड है। टेम्परेचर कितना है भाई? हालांकि टेम्परेचर है 19.5, लेकिन हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। तो मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था नहीं यार मैं कोई ड्रेस व्रेस नहीं पहन सकती हूँ। अभी मैंने अपनी लेगिंग्स पहनी है और साथ में पहना है जंपर। बहुत पतला सा जंपर है, बट आई एम फीलिंग रियली गुड, यू नो। अच्छी चीज़ है ये। फालतू में यू नो ये सोच के कि गर्मी है, अभी सर्दी के कपड़े नहीं पहनने। लेकिन भाई यहाँ के मौसम पे कोई भरोसा नहीं कर सकते आप। अभी जा चुका है अपने हॉलिडे क्लब। सौरभ कर रहा है अपनी कॉल्स। बस कुछ ही दिन बचे हैं इंडिया जाने में और काम है बहुत सारे, टाइम है कम हमेशा की तरह। तो मैं बस मार्केट जा रही हूँ। कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी जो हमें पसंद नहीं आई, वो मुझे रिटर्न करनी है। कुछ अबीर के कपड़े हैं, कुछ मेरे कपड़े हैं, कुछ मुझे गिफ्ट्स खरीदने हैं। तो बस इन सब कामों में लगे हुए हैं। अभी चलते हैं, फटाफट से करते हैं मार्केट का काम खत्म। फिर मुझे घर आना है, व्लॉग एडिट करना है, खाना बनाना है और सौरभ लेकर आ जाएगा अबीर को हॉलिडे क्लब से। तो बस ये सब काम है। आई होप कि आज हमारे सूटकेसेस भी आ जाए। मैंने सूटकेसेस ऑर्डर करे थे, तो देखते हैं कैसा चलता है दिन। ज़ारा से शॉपिंग कर ली है और मैंने सेल में से शॉपिंग करी है। मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बोला है, मुझे सेल में शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ आपको वैल्यू फॉर मनी मिलता है। और इस बार मैंने ली हैं बहुत सारी डेनिम्स, बहुत सारी 3 डेनिम्स ली हैं और उनके प्राइजेस सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, सब कुछ आपको बताऊंगी, उनको मैं कैसे स्टाइल करूंगी। तो मैं एक शॉपिंग हॉल बनाऊंगी, एक वीडियो इंडिया जाने से पहले, और होपफुली आप लोगों को वो शॉपिंग हॉल वीडियो पसंद आए और आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए कि आप कैसे यू नो डिफरेंट क्लोथ्स को कैसे आप स्टाइल कर सकते हो। तो या आई मेक अ वीडियो एंड आई पोस्ट इट। तो हाँ जी दोस्तों, घर वापस आ गई हूँ और बनाने लगी हूँ अबीर के लिए परांठा। अभी तक ब्लॉग एडिट नहीं हुआ है, 5 मिनट में कर लूँगी। 5 मिनट में क्या बोल रही हूँ मेरा मतलब है 5 मिनट में परांठा बनाकर फिर बैठते हैं ब्लॉग पे। और आज मैं पता नहीं कितने ही सालों के बाद ये वाली टॉफ़ी खा रही हूँ। ये एल्पेनलीबे जैसी होती है, जो इंडिया में आती है ना, एल्पेनलीबे, ये वैसी होती है। इसका नाम है वर्दर्स ओरिजिनल और बड़े अच्छे हैं। तो उस दिन हम लोग बेबी शावर पे गए थे, तो बेबी शावर का जो रिटर्न गिफ्ट मिला था उसमें थी ये कैंडीज। नाइस। मैंने अपना वही बेसन, आटा, मेथी, अनारदाना, हल्दी, जीरा, हींग सब कुछ डाल के जो आटा बना रखा है उसका परांठा बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर बनने शुरू हो चुके हैं परांठे और यहाँ पर आ गई है हमारे सूटकेस की डिलीवरी। Yes, thank you. मैं अभी पूछ ही रही थी सूटकेस कब आएंगी। Few boxes or One today, one tomorrow. one today, one tomorrow. Yeah. इसमें एक ही आया है। थोड़ा घर फैला हुआ है क्योंकि मैं अपने ब्लॉग की एडिटिंग कर रही थी। I made Loki, and it's like the new. ये क्या बनाया? लोकी। हम तो घिए को लोकी कहते हैं। It has like. It was meant to be a monster. Yeah. This is Loki with a tail. Okay. And if you've seen the new Loki series, it's not really new anymore. It has like the tower. Okay. Has like a headquarters, so I built the tower. ठीक है, वेरी It's गुड। meant to be stuck here. हेलो लोकी। अबीर की जो शॉपिंग करी है मैंने वो भी, तो मैं ना अबीर की जो वेस्ट है ना वो या तो H&M से खरीदती हूँ या फिर नेक्स्ट से खरीदती हूँ। मोस्टली नेक्स्ट से लेती हूँ, लेकिन आज जब मैं H&M गई तो H&M में बड़ी अच्छी वेस्ट आ रखी हैं। तो अबीर को हम कोशिश करते हैं कि टी शर्ट के नीचे हमेशा वेस्ट पहनाएं, अनलेस की बहुत ही गर्मी है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये हमेशा यूनिफॉर्म के नीचे, टी शर्ट्स के नीचे वेस्ट पहनता है। हाँ एक चीज़ है H&M और ज़ारा के कपड़ों में, H&M के कपड़ों की क्वालिटी भी अच्छी होती है, ज़ारा से बेटर नहीं होती है टू बी ऑनेस्ट, बट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे होते हैं। तो H&M और ज़ारा के कपड़ों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है प्राइस का। H&M के कपड़े सुपर डुपर अफोर्डेबल होते हैं, क्योंकि ये देखो ये 399 की शॉर्ट्स हैं, 299 की टी शर्ट्स हैं। Wow. ठीक है, तो मतलब कि 300 रुपये
400 रुपए की शॉर्ट्स है, 300 रुपए की टी शर्ट है। Mama. तो 700 to 800 रुपीज में एक आउटफिट आराम से आ जाता है बच्चे का H&M से। हाँ जी बोलो। So this one's a bit thick to wear. Look, feel it? It's a bit thick. मैंने भी सोचा था, लेकिन मैंने सोचा ले लेते हैं जस्ट इन केस। अगर तुम्हें लगता है ठीक है तो मैं नहीं लेती, फिर मैं वापस कर दूंगी। हाँ ठीक है, Yeah, it's really thick. इसको वापस कर देते हैं। ठीक है, ये एक मैंने लिया है, वैसे ये 600 रुपीज की है। ठीक है, थोड़ी मोटी है। Yeah, it's a bit मैं डैडी से बात करती हूँ, अगर इन केस हम कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी और सिटी जा But रहे I हैं। don't really like the stripes kind of. स्ट्राइप्स अच्छी होती हैं। और ये मैंने एक इसकी ये दिखने में डेनिम है, लेकिन ये डेनिम है नहीं, बहुत ही पतला सा कपड़ा है। ये 5 पाउंड की है, ये सेल पे थी। वैसे ये 900 रुपीज की थी, मुझे मिली है 500 रुपीज की। This I really like this one. Better ये than वाले अच्छे हैं, हाँ, better better- than the other ones. हाँ, तो ये वाली अच्छी है। ठीक है, ये भी एक थिन सी शॉर्ट है, जो फैब्रिक है वो बहुत थिन है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज है। H&M को यहाँ पर और ब्रांड्स के साथ कंपेयर करूँ तो H&M इज वन ऑफ द चीपेस्ट ब्रांड ओवर हियर। तो इसलिए जब ऐसी शॉर्ट्स मुझे 500 रुपीज की मिलती हैं, इट मीन्स लाइक सच में बहुत चीप मिल गई है आपको एक शॉर्ट्स, यू नो, बच्चों के लिए। मैं ये सूटकेस वाला बॉक्स खोलने लगी हूँ, तो फटाफट से इसको खोलते हैं। इस बार हम शायद बड़े वाले 6 सूटकेस कैरी करेंगे, है ना? क्योंकि एक तेरी मम्मी को दे आएंगे अगर उनको जरूरत होगी तो। हाँ, वैसे भी 6 तो चलते ही हैं, हमारे को 6 तो अलाउड भी है। हमें 6 अलाउड भी हैं, ठीक है ना? और आते वक्त हमेशा ज्यादा सामान ही होता है। एग्जैक्टली, तो 6 तो लेके जाने ही जाने हैं। चांद से मेरे प्लांट्स को कुछ मत करना। तो ये जो सूटकेस है ये लार्ज है, इसमें एक्स्ट्रा लार्ज भी आता है। और अगर आप यूके में रहते हो, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इट के सूटकेसेस। बहुत अच्छे होते हैं और अच्छी क्वालिटी होती है, प्राइस बहुत अच्छा होता है। ये वाला कितने का था हमारा? ये है आई थिंक 60 पाउंड का। 60 या 70? 70 है। अच्छा, 70 पाउंड का है ये। तो ये लार्ज है, इसमें एक्स्ट्रा लार्ज जो आता है वो है 90 पाउंड का। तो ऐसे ही हमने 120 पाउंड के 3 सूटकेसेस ऑर्डर करे हैं, जिसके अंदर एक है लार्ज, एक है मीडियम और एक है कैबिन। तो सोचो आप, 120 में 3 और 60 या 70 जो भी इसका प्राइस था उसमें एक। मैंने इस सूटकेस का लिंक छोड़ दिया डिस्क्रिप्शन में, और अभी मैंने प्राइस चेक करा तो 60 पाउंड का है ये सूटकेस। फटाफट से अंदर से इसको खोलते हैं। यार सूटकेस का ना कलर बहुत प्यारा है, मुझे ऐसे कलर, आई नो इट्स अ लाइट कलर, गंदे हो जाते हैं जल्दी, नहीं कोई नहीं, साफ़ कर लेंगे, ऐसी कौन सी बात है। सफाई में तो हम, आप लोगों को पता ही है, आपसे क्या छुपा है। तो दोस्तों, वाह, तो दोस्तों जो मैं आपको कह रही थी ना, हमने 3 सूटकेस वाला एक वो पैक ऑर्डर करा है, वो यही है, पर इस पर 1 पीस लिखा हुआ था। जो हमने इंडिविजुअली सूटकेस ऑर्डर करा है वो आएगा कल। तो ये देखो, अब इसके अंदर ये मीडियम वाला सूटकेस है। So where's the cabin one? अभी इसके अंदर ही होगा। तो ये है मीडियम, अब इसके अंदर होगा कैबिन। उन्होंने 1 पीस पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ये रहा इसके अंदर कैबिन। Looks amazing. तो ये है वो 120 पाउंड वाला। यार पता, कैबिन वाला तो बहुत ही प्यारा है यार, कैबिन वाला तो बहुत ही प्यारा है। ये मेरा है। No, it's mine. दिस योर्स? Yeah, it's mine. तुम्हारे? तो ये पूरा सेट कुछ इस तरह से दिख रहा है, और ये है 120 पाउंड का। सही डील है ना? और अंदर से भी बहुत अच्छे हैं यार, क्वालिटी बहुत अच्छी है अंदर से। ये देख कितना हाँ, कितना अच्छा है अंदर, देख पॉकेट्स हैं, जिप है। हमने पहले भी तो ईट की। नहीं, बहुत इकोनॉमिकल है, ड्यूरेबल है, उसकी डबल फालतू का कोई शोशाबाजी नहीं है इसके अंदर। और इट्स नाइस। नाइस, इट्स अ नाइस सूटकेसेस। तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं इंडिया जाने की। एंड आई नो आप लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और पूछ रहे हो कि हम लोग कैसे हैं, यूके में इस टाइम पे कैसा माहौल है, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, बट इन शॉर्ट वी आर एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन मैंने और सौरभ ने सोचा है कि हम इस बारे में ज़रूर आप लोगों से बात करेंगे, बिकॉज हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग, सीरियसली थैंक्स, दैट मीन्स अ लॉट। बट विल टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्ली, क्योंकि जैसे दिखता है कभी कभी वैसा होता नहीं है चीज़ें, बट विल टॉक अबाउट। वेल, जैसे वीडियो का टाइटल ही बता रहा है, तो मैंने सोचा कि हम लोग
आप लोगों से ज़रा बैठ के थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, बिकॉज हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी विशेस भी आ रही हैं और बहुत सारे कंसर्न्स भी आ रहे हैं, जो भी यूके में अभी राइट्स की सिचुएशन हो रखी है। तो हमने कहा चलो उस बारे में बात कर लेते हैं आप लोगों से। हमने कहा कि ऑब्वियसली इतने सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप ठीक हो नहीं हो, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। तो ब्रिस्टल में भी काफ़ी कुछ हुआ है, तो हमने कहा कि वी शुड टॉक अबाउट इट, कि हम कितना जानते हैं और हमने कितना पढ़ा है इस बारे में और हमारे हिसाब से क्या हो रहा है और क्या अब चल रहा है। तो आई थिंक ये स्टार्ट सब कुछ हुआ था, आई थिंक देयर वाज अ स्टैबिंग डन इन साउथपोर्ट। सॉरी, मैं कॉफी मशीन चला दी। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये स्टार्ट सब कुछ हुआ था, एक फेटल स्टैबिंग हुई थी साउथपोर्ट में 3 बच्चों की। सो दैट वाज वेरी सैड न्यूज़। आई थिंक दैट वाज स्प्रेडेड इन अ वेरी रॉन्ग वे, कि वो जो किलर था वो मुस्लिम था या फिर वो इमिग्रेंट था या फिर वो बोट पे आया था। देयर वाज मैनी स्टोरीज। तो वो इतना गलत ले लिया गया। और जो आपको अगर पढ़ोगे इस बारे में तो शायद आपको पता लगेगा, इंग्लिश डिफेंस लीग करके एक ग्रुप है, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, चीज़ें करने लग जाते हैं, लोगों को रिक्रूट करने लग जाते हैं, लोगों को भड़काने लग जाते हैं। तो वो सब शुरू हो गया यहाँ पे। तो उस वजह से राइट्स फर्स्ट टाइम शुरू हुए। लेकिन जब तक न्यूज़ कंफर्म हुई कि एक्चुअली वो जो स्टैबिंग हुई थी वो एक 17 ईयर ओल्ड लड़के ने करी थी, एंड वो इंग्लिश टाउन में ही रहता था, वहीं And he was mentally ill. ही वाज नॉट स्टेबल। तो उसको अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन तब तक ये सब कुछ शुरू हो चुका था। और अगर आप सोचो इस बारे में, तो कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि इमिग्रेंट्स यहाँ पे बोट के थ्रू आए और वो असाइलम सीक करें, बट दे आर वेरी माइन्यूट पीपल, मतलब बहुत माइन्यूट पॉपुलेशन है उन लोगों की। वो है कि इमिग्रेंट शुड कम। लाइक अभी जैसे यूक्रेन का प्रॉब्लम हुआ था, कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने अपने घर में भी उनको रखा है और अभी तक रह रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके ऊपर डिबेट करना या बात करना, हम तो शायद इतने एक्सपीरियंस भी नहीं है, हमें तो शायद इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होगा। तो इस वजह से ब्रिस्टल में भी हुआ था, बर्मिंघम में हुआ, काफ़ी और जगह पे भी हुआ। तो लेकिन थैंक गॉड अच्छी चीज़ ये है कि जो अब पढ़ने में आ रहा है और जो न्यूज़ में सुन रहा हूँ मैं, कि चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। और जो लोग प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे और जो वायलेंट हो रहे थे, प्रोटेस्ट एक चीज़ होती है, वायलेंस एक चीज़ होती है। तो वायलेंस को रोकने के लिए अब और साइड के लोग भी आ गए हैं, द ऑपोजिट साइड, टू से गाइज दिस कंट्री इज वेरी ओपन एंड एवरीबडी इज वेलकम, सो लेट्स नॉट क्रिएट अ न्यूसेंस इन दिस वे विच विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। जब उनको ये भी पता लगा ना कि वो जो बंदा जिसने स्टैबिंग करी थी वो इंग्लिश ही था और वो 17 ईयर ओल्ड का था और उसका नाम गलत लिया गया था, उसको गलत पोर्ट्रे करा गया था सोशल मीडिया पे। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब का तो हमें कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मेन चीज थी कि वो इमिग्रेंट है, वो बाय बोट आया था, बाय बोट आया था, असाइलम सीकर जबकि ये था। सब कुछ सच नहीं था। और अगर मेरे को लगता है अगर ये सब कुछ सच होता भी, दैट डजंट रियली रिलेट टू दैट एवरीबॉडी इज लाइक। एग्जैक्टली। तो बट एनीवे, हम ज्यादा इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं, बस आपको ये बताना चाहते थे कि हम सेफ हैं, सब कुछ सेफ है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। हम अभी भी बाहर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं जा रहे हैं। यू हैव टू बी माइंडफुल, यू हैव टू बी कॉशियस, एंड यू नीड टू टेक योर सेफ्टी in your mind, that it's a paramount that you look after your safety. और मोस्टली जब भी प्रोटेस्ट होते हैं ना, तो वो लोग पहले से डिक्लेयर कर देते हैं कि इस एरिया में प्रोटेस्ट होने वाला है, इस एरिया में इतने बजे प्रोटेस्ट होने वाला है। तो ब्रिस्टल में सैटरडे को जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बहुत वायलेंस हुई, लेकिन ये और जो कल प्रोटेस्ट हुआ उसके बारे में अभी आपको बताती हूँ। लेकिन जो सैटरडे वाला प्रोटेस्ट था वो भी ओल्ड मार्केट टाउन करके एक जगह है जो कि सिटी सेंटर के पास है। तो ये सब कुछ वहां पर हुआ था, जो कि हमारे घर से काफी दूर है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि ओ थैंक यू हम तो सेफ थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वहां पर पुलिस को मालूम था यहाँ प्रोटेस्ट होने वाला है, तो वहां पर ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे मेजर्स, जो कुछ भी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके वो लोग प्लेस कर सकते थे, उन्होंने वो सब कुछ कर रखा था। तो बट इट वॉज सैड, इट वॉज वेरी वेरी सैड जो कुछ भी हुआ सैटरडे को। लेकिन कल जो प्रोटेस्ट हुआ वो एकदम, वो कहते हैं कि इन अ गुड वे था। उसमें बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ये कहा कि वी वेलकम रिफ्यूजीज, वी वेलकम इमिग्रेंट्स, वी लव आवर कंट्री, वी लव द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, सो वी शुड स्प्रेड लव एंड रिस्पेक्ट रादर देन हेट एंड ब्रिंग द रेसिज्म एंड एवरीथिंग। एंड दिस इज नॉट नाइस एनीवे कि फाइटिंग से मिलना क्या है। तो लेकिन आज मैं न्यूज़ में सुबह ही सुन रहा था कि वी नीड टू सी कपल ऑफ मोर डेज, कि अगर ऐसे ही चलते हैं तो देन दैट मीन्स दैट द थिंग्स आर सेटलिंग डाउन।
तो हाँ कुछ और दिन देखते हैं, 1-2 दिन और देखते हैं, अगर ऐसे ही चलेगा तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी मुश्किल से चीज़ें ठीक होती हैं, फिर कुछ ना कुछ चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि आपको भी ना ट्रुथ का पता नहीं लगता है, क्योंकि रूमर्स इतने होते हैं, मीडिया कुछ दिखा रहा होता है, रूमर्स कुछ और होते हैं। अभी अभी हमें भी पूरी तरह से 100% सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, टू बी ऑनेस्ट। जो हमने पढ़ा है हाँ, जो हमने पढ़ा है, और मैंने आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर लिया है अपने ब्लॉग के अंदर BBC न्यूज़ के, तो आप वो भी पढ़ सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। बट हाँ, रूमर्स भी हैं, स्पेकुलेशन भी हैं, बड़े सारे सच भी हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम सेफ हैं। ऐसा सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपने अपने हॉलीडेज प्लान कर रखे हैं तो जस्ट रीड द थिंग्स, आप कौन सी सिटी विजिट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बट अगर आप सेफ फील करते हो, आपका डिसीजन है at the end of the day. So, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सजेस्ट यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, तो बस यही हमने कहा चलो आपको बताते हैं। और बट यस, एट द एंड जो भी वो स्टैबिंग हुई वो बहुत बहुत सैड पार्ट है, सीरियसली। और या आई थिंक इस सब में वो जो सैड पार्ट था वो आई थिंक वो कहीं गायब ही हो गया, to but be it is very sad. That is the one of the saddest thing I Being a read parents. about. So yeah, it is not good. But not good. nobody should go through that. Let's be positive. Let's move forward and look after your family. Look after yourself. चलो Thank जी, you. आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। सौरभ को जाना है तो ठीक है जी, नेक्स्ट ठीक है। व्लॉग में मिलते हैं आपसे। थैंक यू चलो, वेरी मच फॉर Take care. वॉचिंग। Bye bye. Thank you.